नमस्कार, मैं रवि कुमार। संसद सत्र 8वां दिन भी रहा बर्खास्त। आखिर शीतकालीन संसद सत्र जो पक्ष विपक्ष ने बुलाए, उनमें भी क्यों बाधा पड़ रही है? क्यों केंद्र सरकार नहीं करना चाहती किसान मामले, संभल मामले और अदानी के मामले में बातचीत? आखिर क्या छिपा रही है सत्ता पार्टी? ऐसा क्या है जो विपक्षी पार्टी बात करने के लिए अड़ गए हैं? इसकी जानेंगे पूरी रिपोर्ट। संसद सत्र 8वां दिन। विपक्षी सांसद काली जैकेट पहनकर पहुंचे। मोदी अदानी पर नारेबाजी की। राहुल बोले, अदानी की जांच नहीं करा सकते मोदी। संसद परिसर में 5 दिसंबर को विपक्षी सांसदों ने पीएम मोदी और अदानी को लेकर नारेबाजी की। संसद की शीतकालीन सत्र का गुरुवार को 8वां दिन है। विपक्षी सांसद काली जैकेट पहनकर संसद पहुंचे और गली गली में शोर है, मोदी अदानी चोर है के नारे लगाए। संसद की पिछली 7 कार्यवाहियों में संभल हिंसा, मणिपुर हिंसा, किसानों की मांग का मुद्दा और अदानी मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। विपक्षी सांसदों के साथ राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए ये भी कहा, स्कूल देखो अदानी, सड़कें देखो अदानी, ऊपर देखो अदानी, नीचे देखो अदानी के नारे लगाए। राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान कहा, आप सरकार का भी इन्वेस्टिगेशन कराओगे, आप करा सकते हो अपना ही इन्वेस्टिगेशन। मोदी जी अदानी जी की जांच नहीं करा सकते, क्योंकि मोदी अदानी की जांच कराएंगे तो अपनी ही जांच कराएंगे। मोदी और अदानी दोनों नहीं एक हैं। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में मोदी अदानी को लेकर नारेबाजी की। राहुल प्रियंका भी प्रदर्शन में शामिल रहे। राहुल गांधी ने फिर कहा कि अदानी मोदी दो नहीं एक हैं। केरल से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आज लोकसभा में जो हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। पार्टी नेताओं ने राहुल के संभल जाने से रोकने का मुद्दा उठाया। स्पीकर ने शून्यकाल में भाजपा के निशिकांत दुबे को बोलने की अनुमति दी। उन्होंने नेता विपक्ष प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। संसद के इतिहास में इस तरह की भाषा का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। राहुल गांधी ने अदानी का मुद्दा उठा रहे हैं और अदानी के एजेंट राहुल को गालियां दे रहे हैं। अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने वालों को माफी मांगनी चाहिए। स्पीकर इनके खिलाफ एक्शन ले। अदानी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कहा कि जो अपने को एलओपी विपक्ष का नेता कहते हैं, अच्छा होता कि वे अयोध्या के राम मंदिर की परिक्रमा कर लेते तो उनका पूरा खानदान तर जाता। यहाँ जो वे पॉलिटिकल नौटंकी कर रहे हैं, इससे अच्छा तो वे राजघाट पर जाकर बैठ जाते। रवि किशन बोले,
विपक्ष का प्रदर्शन हरियाणा, महाराष्ट्र हार का दर्द है। अदानी मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन पर गोरखपुर से भाजपा रवि किशन ने कहा कि ये लोग काली जैकेट पहनकर सदन में उल्टे लटक जाएं, दीवार पर चढ़ जाएं, पेड़ पर लटक जाएं, इससे कुछ नहीं होगा। ये लोग हरियाणा हार चुके हैं, महाराष्ट्र में ऐतिहासिक हार हुई है, आने वाले समय में हर जगह हारते जाएंगे। ये जो जैकेट पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उसी हार की पीड़ा है। अखिलेश जी को यहाँ बैठाकर संभल के लिए निकल गए। अब अखिलेश जी को पता चला कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। कांग्रेस सांसद बोले, अदानी मुद्दे पर जेपीसी का गठन हो। केरल से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने अदानी मुद्दे पर जेपीसी बनाने की मांग की। टीएमसी सांसद आजाद बोले, बंगाल को 1.83 लाख करोड़ नहीं मिले। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद बोले, हर पार्टी की अपनी राजनीतिक होती है, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस पर हम सब एक ही है। पश्चिम बंगाल सरकार को 5 साल से पैसा नहीं मिला। यह 1.83 लाख करोड़ है। यह आवास, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा का पैसा है। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। देश की खाद्य की किल्लत है, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, बांग्लादेश की स्थिति, इसे कोई नहीं देखना चाह रहा है। आलू और चावल जो 140 करोड़ लोग खाते हैं, इस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। भले ही हम पार्लियामेंट में अलग अलग बैठे हैं, पर चर्चा तो देश के लिए करते हैं। भाजपा सांसद बोले, गोमांस पर बैन का असम सरकार का फैसला अच्छा। असम में रेस्तरां और पब्लिक प्लेस पर गोमांस पर प्रतिबंध लगाया है। इस पर भाजपा सांसद रामेश्वर तेली ने कहा कि ये अच्छा फैसला है कि मैं इसके लिए असम के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। खाने वाले तो खाएंगे ही, लेकिन पब्लिक प्लेस पर बिक्री नहीं होगी। पंजाब कांग्रेस प्रमुख बोले, अकाली दल खत्म करने की बात कहां से आई। पंजाब कांग्रेस प्रमुख और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग अकाली दल को खत्म करने की साजिश है। ये तो लोग बताएंगे। मुझे लगता है कि ऐसी कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। जिसने ये किया वह कौन है, वह किस संस्था का है, किसी ने किसी बात पर को लेकर ऐसा किया, इसकी जांच होनी चाहिए। हम सभी ने कहा ये बुरा हुआ, अब इसमें अकाली दल को खत्म करने की बात कहां से आ गई। जगदम्बिका पाल बोले, राहुल सदन चलाना ही नहीं चाहते। राहुल गांधी को 4 दिसंबर को संभल जाने से रोका गया था। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। भाजपा सांसद और वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी संसद की कार्यवाही छोड़कर संभल जाना चाह रहे थे। उन्हें सत्र में मौजूद रहना चाहिए था। संभल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। प्रशासन हालात सामान्य करने में जुटी है। प्रशासन जनप्रतिनिधियों से वहां न आने की अपील कर रहा है। अगर आपको शांति की अपील करनी है तो यहां से भी कर सकते हैं। संसद का सत्र चल रहा है। अगर उन्हें यह विषय महत्वपूर्ण लग रहा था तो इसे यहां उठा सकते थे। उन्हें सदन चलाने में दिलचस्पी नहीं है। प्रियंका कल बोली थी, जय सिया राम, विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट। विपक्षी सांसद 4 दिसंबर को संसद परिसर में मोदी अदानी के एक हैं का पोस्टर लेकर आए थे। कल यानी 4 दिसंबर को संसद परिसर में महिला सांसदों ने प्रियंका गांधी से मुलाकात के दौरान जय श्री राम कहकर
अभिवादन किया था। इसके जवाब में प्रियंका ने कहा था कि हम महिलाएं हैं, जय सिया राम बोलो, सीता को मत छोड़ो। चीन मुद्दे पर विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में कहा था, चीन के साथ एलएसी पर कुछ हिस्से को लेकर असहमति है, जिसे दूर करने के लिए भारत और चीन समय समय पर बातचीत करते हैं। जयशंकर का बयान पूरा होने पर विपक्षी सांसदों ने उनसे स्पष्टीकरण की परमिशन मांगी, लेकिन धनखड़ ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस पर आपत्ति जताते हुए विपक्षी सांसद राज्यसभा से बाहर चले गए। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा था, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं और हिंदू मंदिरों, खास तौर पर इस्कॉन और इस्कॉन भक्तों के साथ जो कुछ हो रहा है, उसे देखकर मैं बेहद दुखी और परेशान हूँ। यह केवल विदेशी संबंधों का मुद्दा नहीं है, यह भारत में कृष्ण भक्तों की भावनाओं का मामला है। सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को लगाई फटकार। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 4 दिसंबर को विपक्षी नेताओं को फटकार लगाई थी। राज्यसभा में 4 दिसंबर को विपक्ष किसानों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। तभी सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी नेताओं के बीच बहस हुई। धनखड़ ने खड़े होकर विपक्षी नेताओं को डांटा था। उन्होंने कहा, पिछले हफ्ते 5 दिन कार्यवाही के दौरान विपक्ष के किसी भी नेता ने किसान मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस नहीं दिया और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। इसके लिए किसानों का हित स्वार्थ के लिए है। लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए गए 2 विधेयक। बॉयलर विधेयक 2024। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल ने राज्यसभा में बॉयलर विधेयक 2024 राज्यसभा में बॉयलर विधेयक पेश किया गया था। ये 100 साल पुराने मूल कानून को निरस्त करेगा। बॉयलर विधेयक 2024 बॉयलर गतिविधियों से संबंधित कुछ अपराधों को अपराध की कैटेगरी से बाहर करने के लिए इस विधेयक में बॉयलर में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान है। रेलवे संशोधन विधेयक 2024। बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। ये बिल पुराने विधेयक रेलवे अधिनियम 1989 को संशोधित करेगा। ये बिल रेलवे के डेवलपमेंट, ऑपरेशन और अन्य विभागों में नए नियमों से जुड़ा है। लोकसभा स्पीकर बोले, विपक्षी सांसद गेट पर प्रदर्शन न करें। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में विपक्षी सांसदों के संसद गेट पर प्रदर्शन न करने की अपील की। स्पीकर ने कहा कि उन्हें कई महिला सांसदों की शिकायत मिली है। उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल अदानी मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के नेता मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्र में कुल 16 बिल, 11 पर चर्चा, 5 मंजूरी के लिए पेश होंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पेश किए गए। इनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए रखे जाएंगे, जबकि 5 कानून बनाने के लिए मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रस्तावित विधायकों का सेट अभी सूची का हिस्सा नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि सरकार इसे सत्र में ला सकती है। वहीं राज्यसभा बुलेटिन में कहा गया कि लोकसभा से पारित एक अतिरिक्त विधेयक भारतीय वायुयान विधेयक
राज्यसभा में मंजूरी के लिए लंबित है। शीतकालीन सत्र के लिए प्रस्तावित प्रमुख विधेयक। वक्फ संशोधन विधेयक 2024। जेपीसी की रिपोर्ट का इंतजार, फिर विचार और पारित किया जाएगा। पंजाब कोर्ट संशोधन विधेयक। दिल्ली जिला अदालतों के मौद्रिक अपीली क्षेत्राधिकार को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख करने का प्रस्ताव। मर्चेंट शिपिंग बिल। भारत के समुद्री संधि दायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों में कोस्टल शिपिंग बिल, भारतीय पोर्ट्स बिल और 2024-25 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट शामिल हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में पिछली 7 कार्यवाही 25 नवंबर पहला दिन। राज्यसभा में धनखड़ खड़गे के बीच बहस। संसद के शीतकालीन सत्र का 25 नवंबर को पहला दिन था। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिका अर्जुन खड़गे के बीच हुई बहस। दरअसल धनखड़ ने खड़गे से कहा कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं, उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे। इस पर खड़गे ने जवाब दिया कि इन 75 सालों में मेरा योगदान भी 54 साल का है, तो आप मुझे मत सिखाइए। 27 नवंबर दूसरा दिन अदानी मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा स्थगित। 27 नवंबर को सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है। विपक्ष ने अदानी मुद्दे पर हंगामा किया था। 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो फिर हंगामा हुआ। विपक्ष ने यूपी के संभल में हिंसा का मुद्दा भी उठाया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 28 नवंबर तीसरा दिन प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची, सांसद की शपथ ली। 28 नवंबर को सत्र का तीसरा दिन था। प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची। उन्होंने लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली। इस दौरान हाथ में संविधान की कॉपी ली। प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया और राहुल गांधी भी संसद में पहुंचे। प्रियंका वायनाड सीट से उपचुनाव जीती है। प्रियंका के साथ नांदेड़ से उपचुनाव जीतने वाले रविंद्र चौहान ने भी शपथ ली। 29 नवंबर चौथा दिन स्पीकर बोले, सदन सबका है, देश चाहता है संसद चले। सत्र के चौथे दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने अदानी और संभल मुद्दा उठाया था। विपक्षी सांसद कार्यवाही के दौरान लगातार हंगामा करते रहे थे। स्पीकर ने कई बार उन्हें बिठाने की कोशिश की, मगर विपक्ष शांत नहीं हुआ था। स्पीकर ओम बिरला ने कहा था, सहमति असहमति लोकतंत्र की ताकत है। मैं आशा करता हूं सभी सदस्य सदन को चलने देंगे। देश की जनता संसद के बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। सदन सबका है, देश चाहती है या चाहता है संसद चले। 2 दिसंबर 5वां दिन स्पीकर के साथ फ्लोर लीडर्स की मीटिंग सदन चलने या चलाने पर सहमति बनी। 5वें दिन भी कार्रवाई शुरू होने के बाद हंगामे के कारण नहीं चल सकी। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अदानी और संभल मुद्दा उठाया। विपक्षी नेताओं ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चलने को लेकर लोकसभा स्पीकर ने पक्ष और विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में तय हुआ कि 3 दिसंबर से दोनों सदन ठीक से चलाए जाएंगे। 3 दिसंबर छठा दिन संभल हिंसा और अदानी मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए। हंगामा करते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी सहित लगभग पूरे विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट किया था। वहीं
लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया था। विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि देश चलाने के लिए संसद चलना बहुत जरूरी है। संसद की कार्यवाही अगर ठीक से नहीं होगी तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान देश और विपक्ष के सांसदों को होता है। 4 दिसंबर 7वां दिन चीन मुद्दे पर विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट। 2 विधेयक पेश किए गए। चीन मुद्दे पर विपक्ष ने राज्यसभा का वॉकआउट किया। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल ने राज्यसभा में बॉयलर विधेयक पेश किया। विपक्ष को फटकार लगाई। सभापति धनखड़ ने आपके लिए किसानों का हित स्वार्थ के लिए है।